हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ फेरी टेल का एपिसोड नंबर 311 से लेकर 315 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि नाट्सो, ग्रे और जूली सबकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है और पुलिस जो होती है वो इन सब का इलाज कर रही होती है और ब्रेंडिस जो है वो यहाँ पर नाट्सो के अंदर जो कैंसर पल रहा है उसको छोटा कर रही होती है। यहाँ पर ये सारे लोग बात कर रहे होते हैं हर चीज को लेके, नाट्सो के साथ ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर दमाइरा जो होती है वो कह रही होती है कि ये है मॉन्स्टर, ये है मॉन्स्टर। लेकिन इधर से जो लूसी होती है वो सुनने का नाम ही नहीं ले रही होती। इधर से हम देखते हैं एवरग्रीन और ये सब मजे लेना स्टार्ट कर देते हैं इसके। लेकिन तभी हम देखते हैं कि नाट्सो की बॉडी के अंदर से हीट निकलनी स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पे बोला जा रहा होता है कि कहीं वो इंटरनल स्लिप पे तो नहीं चला गया। सीन बदलता हम लोग देखते हैं नाट्सो के सपने के अंदर वो घूम रहा होता है, तब उसे जैफ मिल जाता है और वो जैफ के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन जो जैरिफ होता है वो उससे बोल रहा होता है कि देख, तू मेरे पर अटैक नहीं कर सकता, ये सपना है और मैं तुझे बताता हूँ कि तू और मैं कैसे भाई हैं। चलते हैं अब से 400 साल पहले। और हम लोगों को देखने मिलता है कि इन दोनों के माँ बाप, यहाँ पर हम लोगों को देखने मिलता है इनका बाप तो नाट्सो जैसा ही दिखता था। लेकिन तभी यहाँ पर कुछ ड्रैगन्स हमला कर देते हैं जिसकी वजह से इनका शहर तबाह हो जाता है, साथ ही साथ नाट्सो, इसकी माँ और इसका बाप में मर जाता है। फिर यहाँ पर जैरिफ ने इसको पैदा किया था कई ट्रायल के बाद। फिर इसको ये ड्रैगनील को दे देता है और फिर ड्रैगनील इसको बड़ा करता है एग्नालूगिया के लिए। फिर बताया जाता है इसी तरीके से और भी काफी सारे ड्रैगन स्लेयर को बांटा जाता है, जैसे स्टिंग रोग और यहाँ पर वेंडी और गाजेल, सब लोगों को बांटा जाता है। तुम लोग 5 साल पहले एक दूसरे से सब लोग मिल चुके हो, लेकिन तुम लोगों की याददाश्त के अंदर ये सब नहीं था क्योंकि हम लोगों ने काम ही ऐसा किए थे। फिर वो लोग बात कर रहे थे, तभी हम देखते हैं जैरिफ की जगह यहाँ पे स्ट्रिंग आ जाता है और वो स्ट्रिंग कह रहा होता है कि नाट्सो, मैं तेरे से कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ, चल मेरे पीछे पीछे। तो वो कहता है अबे तू यहाँ अचानक से कैसे आ गया? तो कहता है अबे छोड़ना, चलना। तो भी हम देखते हैं स्ट्रिंग रियल लाइफ में भाग के जा रहा होता और वो यहाँ पर थैंक्स कर रहा होता फेड का कि फेड ने उसको लोकेशन बताई थी। इधर से सीन बदलता हम देखते हैं कागुरा की हालत काफी ज्यादा बुरी हो रही है क्योंकि लार्की ड्रैगनील ने यहाँ पर सब लोग की बैंड बजा रखी होती है प्लेजर पेन से। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर स्ट्रिंग की एंट्री होती है। स्ट्रिंग जो आते ही हमला कर देता है और यहाँ पर लात घूसा बजाना स्टार्ट कर देता है। तभी लार्केड कहता है भाई तू कौन है बे? तभी हम देखते हैं जो लार्केड होता है वो सीधा अपना व्हाइट मैजिक इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता है और स्ट्रिंग जो होता है वो डरता नहीं, वो उसको खाना स्टार्ट कर देता है क्योंकि स्ट्रिंग खुद एक हॉली व्हाइट मैजिक इस्तेमाल करता है। फिर यहाँ पर वो कहता है कि तूने इन लोगों के साथ क्या किया। फिर हम यहाँ पर यूकिनो के मुंह से सुनते हैं कि यहाँ पर क्या क्या हुआ और कैसे प्लेजर पेन वाली दिक्कत ये सब चालू हुई है। तो यहाँ पर फिर पूछा जाता है वैसे है कौन ये? तो यहाँ पर ये बताया जाता है कि ये अपना आपको मतलब नाट्सो का चाचा बोल रहा है और जैरिफ किसका बाप है, ये सब बोल रहा है। तो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, हमें तो नहीं पता, लेकिन स्मेल से कह सकता हूँ मैं कि तू थोड़ा बहुत सिमिलर है उससे। और उसने पे ही हमला करना स्टार्ट कर दिया। तो हम देखते हैं दोनों के दोनों एक दूसरे पर अटैक करना स्टार्ट कर दिए। यहाँ पर लार्केड पहली बार उसके अटैक्स को ब्लॉक और डॉच कर रहा होता है। वो कहता है कि अच्छा मेरा व्हाइट मैजिक ऐसे इस्तेमाल नहीं करेगा, चल ठीक है, तुझे दूसरे डिजायर में डालता हूँ जो कि है भूख। और भूख से इंसान तड़प उठता है और हम लोग देखने मिलता है कि उसको अपने ही लोगों में फ्रोश वगैरह इन सब के अंदर मीट दिखाई देने लगता है। और हम लोग देखने मिलता है जितने भी यहाँ पर बंदे होते हैं कगुरा लेगुइना सब सब एक दूसरे को खा रहे होते हैं, चबा रहे होते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर लार्केड कहता है कि यही है ह्यूमन दूसरी डिजायर। और हम देखते मिलता है दूसरी तरफ यहाँ पर लेडी मेरविना और रोग होते हैं और यहाँ पर ये लोग बात कर रहे होते हैं कि हम लोगों ने अब ब्लडमैन और वोल को तो हरा दिया, अब लेकिन हम लोगों को आगे जाना होगा। लेकिन तभी रोग जो होता है लेडी मेरविना को रोकता और कहता है कि अब अभी इतने ज्यादा डैमेज नहीं हो जितना मैं हो चुका हूँ, तो आप आगे की फाइट में काम आओगे, तो मुझे वहां पर छोड़ो, मैं जाके सब लोगों को संभालता हूँ। तो लेडी मेरविना इस चीज को एग्री कर जाती है। फिर हम लोगों को दिन मिलता है इधर से अभी भी बंदे सारे एक दूसरे को खाने में लगे हुए हैं। लेकिन तभी यहाँ पर जो स्टिंग होता है वो याद करने लगता है लेक्टर को और तभी अपना आपको घूसा मार मार के उसको घूसा मार मार के और सब लोग घूसा मार मार के सुला देता है यहाँ पर। वो कह रहा था कि अब नहीं बचेगा और भाई वो भूख की हालत में लड़ना स्टार्ट कर देता है। तब की सबको पता है ड्रैगन स्लेयर की भूख बहुत बड़ी होती है। तो भी हम देखते हैं लार्केड अपने जो उसने कमर पे क्रॉस से रखी हुई है उसको घुमा के ऊपर की तरफ फेंक देता और सीधा स्टिंग के आके ऊपर लगता है। लेकिन स्टिंग यहाँ पर रुकता नहीं, हो कहता कि तू नहीं मानेगा तो तू अब गया। और जैसे ही उसको मारने वाला होता तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर यूरिकिनो के पीछे ऊपर अटैक होने वाला होता है। तभी यहाँ पर रोक भी एंटर जाते तो कहता है कि अच्छा एक से भले दो। लेडी मेरविना में टेलीपोर्ट मैजिक, स्पेस मैजिक का इस्तेमाल करके यहाँ पे भेजा था। यहाँ पर लार्केड भी कह रहा होता है कि ये मैजिक तो काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है पिता के लिए। और हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो रोग होता है वो यहाँ आते ही अपनी पावर सीधी देने लगता है स्टिंग को और स्टिंग मना कर रहा होता है कि तेरा भाई डार्क मैजिक है, मेरा लाइट मैजिक है, तो कैसे होगा ये? तो कहता है कि नहीं तू खा ले, कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो वो कहता है कि ठीक है और हम लोग देखते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेता है जिससे कि अब वो व्हाइट शैडो ड्रैगन बन चुका है। अब ये दोनों पावर का इस्तेमाल करके अपनी डिजायर से ओवरकम कर जाता है और यहाँ पर लार्केड कह रहा होता है कि फिर भी तू कुछ नहीं कर पाएगा। तो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है और वो हमला करने के लिए तैयार होता है। दूसरी तरफ दिन मिलता है कि नाट्सो अभी भी बेहोश पड़ा होता है और सबके सब यहाँ पर रो रहे हैं नाट्सो को देख के। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं व्हाइट शैडो ड्रैगन जो होता है वो तैयार हो चुका होता है स्टिंग अब लड़ने के लिए। दोनों में भाई बहुत खतरनाक फाइट होने वाली लग रहा है क्योंकि स्टिंग का ऑरा कमाल का। तभी हम देखते हैं जो स्टिंग का पंच होता है भाई अब वो काफी ज्यादा असर कर रहा होता है और यहाँ तक कि जो व्हाइट मैजिक है वो तो असर करने वाला है नहीं। तो यहाँ पर जो लार्केड होता है अब उसको फेल बैक होना पड़ रहा है, लात घूसे बच बच के उसकी हालत खराब होने लगती है। और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है लार्केड अब काफी ज्यादा डैमेज उठाना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन तभी वो कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो अब मैं ह्यूमन थर्ड डिजायर को जगाने वाला हूँ जो है स्लीप। इन तीन से इंसान कभी नहीं बच सकता, भूख, प्यास और सेक्स और नींद।
ये तबाह कर देती है इंसान को, तो तुझे भी इसी में जाना होगा। और हम देखते हैं सारे बंदे वहां पर जितने भी होते हैं सब नींद में आने लगते हैं। तो भी यहाँ पर लार्केट कहता है कि जिसने भी आंख बंद करी वो हमेशा के लिए गया। और भाई सारे बंदे जबरदस्ती अपनी आंखों को खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं। हम देख स्ट्रिंग भी यहाँ पर मदहोश होना स्टार्ट हो चुका है और पूरी कोशिश कर रहा है वो अपने आप को उठाने की, लेकिन वो उठा के रखने ही पा रहा होता है यहाँ पर। और सब एक दूसरे को आवाज दे के जगाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी यहाँ पर वो बेहोश होने वाला ही होता है। स्ट्रिंग तभी रोक कह रहा होता है कि तू अपनी शैडो में चला जा, जिससे कि इसका ये एलिमेंट वेपन टूट जाएगा। तो कहता है कि मैं कैसे करूं, मेरे को नहीं आता ये। तो कहता है कि बस ग्रेविटी फील कर। तो भी कगुरा कहते हैं ग्रेविटी तो मैं कर सकती हूँ, और तभी वो ग्रेविटी करना स्टार्ट कर देती है स्ट्रिंग के ऊपर। और हम देखते हैं स्ट्रिंग जो होता है वो अपनी शैडो में डूब जाता है। तो कहता है कि अच्छा ऐसा फील होता है, और हाँ मैंने अपने डिजायर से ओवरकम कर लिया। और वो सीधा हमला कर देता है लार्केट के ऊपर। और हम लोग देखते हैं लार्केट को यहाँ पर ये नॉकआउट कर दिया जाता है व्हाइट शैडो वेब के द्वारा। और वो कह रहा होता है कि पिताजी मैं हार गया। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि नार्सू जो होता है वो अपने सपने में होता है। वो कह रहा है स्ट्रिंग स्ट्रिंग। तभी हम देखते हैं सामने से रोग रहता है। वो कह रहा है अबे यार क्या है, बार बार तुम लोग एक दूसरे के चेंज होते जा रहे हो। तभी रोग कहने लगता है कि अच्छा एक बात बता, तूने कभी अपने स्कार्फ के ऊपर सोचा कि तेरा स्कार्फ जो है वो ड्रैगन स्केल से बना है। तो कहता है कि हाँ हाँ। तो तूने ये नहीं सोचा तेरा व्हाइट कैसे है, ये रेड होना चाहिए। तो कहता है कि अरे हाँ मैंने कभी सोचा ही नहीं। तो वो कहता है कि जब भी जो ड्रैगन्स की स्किन्स उतरती हैं तो वो रेड से व्हाइट हो जाती हैं, और ये आना है ना उसने सिला था तेरे लिए। तो कहता है ये आना कौन है। तो कहता है कि बाद में बताऊंगा। तभी हम देखते हैं वो ज़ैफ में बदल जाता है। यहाँ पर अभी भी ये सपना देख ही रहा होता है, और यहाँ पर ये लोग बात कर रहे होते कि अगर ये नहीं उठा तो ये कभी नहीं उठ पाएगा। लेकिन तभी हैप्पी यहाँ पर गलती से बोल देता है कि अगर नार्सू ने ज़ैफ को मार दिया तो यहाँ पर नार्सू भी मर जाएगा। तो सब लोग कहते हैं क्या क्या बोला तू। तभी यहाँ से सीन चेंज होता है और हम लोगों को देखने को मिलता है कि यहाँ पर लेडी मेरविना और यूकिनो यहाँ पर उठते आते हैं। और हम देखते हैं यहाँ पर रोग के पास बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है, सब बेहोश पड़े हुए हैं। यहाँ पर सबकी ताकत काफी ज्यादा खत्म हो चुकी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लेडी मेरविना होती है वो कगुरा को देख के शर्मिंदा होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वो अपने ग्रैंड मैजिक गेम वाली चीजों को याद करना स्टार्ट कर देती है। मेरी वन ऑफ द फेवरेट फाइटों में से एक थी ये वाली, जिसमें तीनों लेडीज एक दूसरे से धुआंधार बैटल करती है। और हमें पूरा बैकअप देखने को मिलता है, लेकिन हम स्किप करेंगे उसको। फिर हम लोगों को देखने को मिलता है लेडी मेरविना जो होती है वो कगुरा को बुलाती है साइड में और उससे बात करती है इस चीज के बारे में। तो वो कहते हैं कि कोई बात है टेंशन मत ले। तभी हम सुकीनो के तो बड़े अजीब तरीके से स्टोरी होती है। यहाँ पर ये लोग बात करना स्टार्ट कर देते हैं कि चलो अब हम लोगों को आगे बढ़ना होगा। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि आयरिन और एर्जा के बीच में फाइट होनी स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ पर जो वेंडी है वो एबिलिटी इनहेंस चैंट का इस्तेमाल करके एर्जा की पावर को बढ़ा रही होती है आयरिन से फाइट करने के लिए। और हम लोग देखते हैं कि भाई आयरिन भी कमजोर नहीं है, तलवार बाजू की तरह लड़ रही है। इधर से हम देखते हैं एर्जा ने अब तक 3 आर्मर बदल दिए और तीनों आर्मर से हमला कर रही होती है। लेकिन हम देखते हैं कि ये भी इंचेंटमेंट में काफी ज्यादा तेज है, तो वो इंचेंटमेंट कर रही होती है अपनी बॉडी पे। तभी एर्जा जो होती है वो कह रही होती है कि ले फेरी आर्मर। और हम देखते हैं वो 1000 विंग इस्तेमाल करके उस पर अटैक कर देती है। लेकिन हम देखते हैं वो फ्लावर बना देती है, उससे कहती है काफी अच्छा, लेकिन सभी तलवारों को पिघला देती है और कह रही होती है कि तू अच्छा लड़ती है, लेकिन अभी तक तूने मुझे पहचाने नहीं, मैं तेरी माँ हूँ, इतनी रूड कैसे है तू मेरे से। तो कह रही क्या माँ नहीं, मैं एक ऑर्फेनर हूँ, मैं कभी भी किसी भी माँ, मेरे पेरेंट्स नहीं है, कोई मेरी माँ बाप कुछ नहीं है। तो कहती इतना रूड तो नहीं बोलना चाहिए। तो कहती कि हाँ मैं ऐसे ही हूँ, मेरा केवल एक ही बाप है जो है मास्टर मकराओ, मेरे गिल्ड के ऊपर हमला करेगा वो गया। तभी हम देखते वो कहते हैं कि मेरे स्कार को देखा है तूने कभी। तो भी एर्जा उसके ऊपर हमला कर देती है और दोनों एक दूसरे से टकराती है और वो कहते कि मैं हूँ मदर ऑफ ड्रैगन। यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाना होता है कि 400 साल पहले की ये बात है। इस गार के अंदर ड्रैगनऑफ नाम का एक किंगडम हुआ करता था, जिसके अंदर इंसान और ड्रैगन साथ मिलकर रहा करते थे। और हम देखते हैं यहाँ पर एक ड्रैगन भी होता है। यहाँ पर वो चलता हुआ आगे की तरफ जा रहा होता है, क्योंकि वो एक मिशन से चलता हुआ है। और हम देखते हैं एक लेडी जो होती है जो कि है आइविन, यहाँ पर फ्लावर चढ़ा रही होती है। और यहाँ पर काफी सारे ड्रैगन जो है वो इंसानों के साथ मिलकर बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं फिर जो वो ड्रैगन होता है वो कह रहा होता है कि वेस्ट ड्रैगन जो है वो अभी भी आग बबूला हो रखे हैं, उनका कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तभी आयरिन जो होती है वो बताती है कि मैं तेरी माँ हूँ करंट सिचुएशन के अंदर, और वो कहती है कि अब मैं तुझे बताती हूँ सारी पूरी कहानी। फिर हम चाहते हैं फिर से 400 साल पीछे, जिसके अंदर आयरिन जो होती है वो एक लकड़ी से तलवार को तोड़ देती है और वो कह रही होती है कि ये है इनहेंसमेंट एन्चेंटमेंट, इससे हम किसी भी चीज को किसी भी चीज से ज्यादा ताकतवर बना सकते हैं। फिर वो कहते हैं कि अब हम लोग लड़ेंगे ड्रैगन के साथ मिलकर। और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ड्रैगन्स के बीच में फाइट होनी स्टार्ट हो चुकी है, जिसके अंदर धुआंधार बैटल चली है। काफी सारे ड्रैगन जो है इसमें जख्मी भी हो रहे हैं और मारे भी जा रहे हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं कि ये लोग फाइट करते ही जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। यहाँ पर जो इनका ड्रैगन है उसका नाम है बेल्सिरियन करके, मगर मैं इसको बेल बोलूंगा। तो वो कह रहा होता है कि तुम लोग इससे पीछे हट जाओ, क्योंकि ये ड्रैगन्स की फाइट है। लेकिन आयरिन यहाँ पर हार नहीं मानती और वो कह रही होती है कि मैं तुम लोगों के साथ मिलकर फाइट करूंगी। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है तो तुम लोगों को सीखना होगा ड्रैगन स्लेयर मैजिक। तो यहाँ पर आयरिन कहती है कि ठीक है। और फिर इसी के बाद ड्रैगन स्लेयर्स बने, जैसे गाजेल, स्टिंग, रोग, लक्सिस, कोबरा, नार्सू और एकना लोगिया। और हम लोग देखते हैं दूसरी तरफ यहाँ लूसी और हैप्पी जो है वो अपनी बॉडी की गर्मी नार्सू को दे रहे होते हैं, क्योंकि उसका टेम्परेचर गिर रहा है बॉडी में से भाप निकल के। तभी हम देखते हैं नार्सू फिर से सपने में यहाँ पर वेंडी और गाजेल से बात कर रहे होते हैं, और यहाँ पर वो लोग बात करते करते अचानक से गायब हो जाते हैं। फिर हम लोग करंट सिचुएशन में आते हैं, जिसके अंदर वो कह रही होती है कि लेकिन
उसके बाद जब ड्रैगन स्लेयर मैजिक हम लोगों ने काबू कर लिया, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो उस मैजिक का इस्तेमाल ढंग से नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उनके अंदर ड्रैगन सीड बनने लगा और वो ड्रैगन में बदल गए। मेरे अंदर भी ये पलना स्टार्ट हो गया था, जिसकी वजह से मैं भी ड्रैगन में बदल रही थी, लेकिन उसी समय मेरे पेट में एक और बच्चा पल रहा था और वो है तू। मुझे पता है कि तू अपने बाप के बारे में सोचने की सोच रही होगी। तो वहां पर एक जनरल था, उससे मेरी शादी हुई थी, वो भी काफी ज्यादा ताकतवर था। मैंने और उसने मिलकर काफी सारे ड्रैगन से मुकाबला भी किया था, लेकिन फिर वो दिन आ गया जिस दिन बेल मेरी आंखों के सामने मर रहा था। और फिर उसी दिन जब बेल मरा तो उसके बाद वहां पर आखना लोगिया आया, जिसने काफी सारे ड्रैगन्स और इंसानों को मार दिया। और उस दिन के बाद कर्ज शुरू हुआ। फिर हम लोग को दिन मिलता है कि जो ये है ये भी ड्रैगन में बदलना स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से जो इसका हस्बैंड है वो इसको नकार देता है और इसको बोलने लगता है कि तू ड्रैगन लेडी है, तू खतरनाक लेडी है, इसको जेल में पकड़वा दो। और हम लोग देखते हैं फिर उसको जेल में पकड़वा दिया। फिर यहाँ पर वो बताती है कि उसी समय तू मेरे पेट के अंदर थी, लेकिन मैं तुझे जेल के अंदर बच्चा नहीं देना चाहती थी, इस वजह से मैंने तेरे को अपने पेट में रखा। लेकिन मेरे हस्बैंड को ये यकीन ही नहीं हुआ कि 3 साल तक कोई बच्चा पेट में कैसे रह सकता है, तो उसने सोच लिया कि अब मुझे खत्म कर देगा। लेकिन तभी मेरी पावर जाल गई और मैं ड्रैगन की तरीके से बनने स्टार्ट हो गई। और फिर मैं ड्रैगन फॉर्म में आके मैंने सब कुछ तहस नहस करके वहां से निकल गई। फिर मैं एक और कॉन्टिनेंट पर आई और जब मैं वहां पर रही कई सैकड़ों साल तक मैं वहां पर रही और मैं बस ये कोशिश करती थी कि मैं रियल फॉर्म में हूँ। लेकिन तभी मैं वहां पर ज़ैरिफ से मिली। उसने मेरे से देख के बोला, अच्छा तू एक तो इंसान है। तभी मेरे को उससे एहसास हुआ, तो उसने कहा कि मैं तुझे बदल सकता हूँ। तो उसने मुझे इंसान में बदल दिया, लेकिन उसने कहा ये टेम्परेरी है और कुछ नहीं। तो मैं जब लोगों के बीच में गई तो मैंने खाने की कोशिश करी, लेकिन मुझे कुछ भी खाना अच्छा नहीं लग रहा था। मैं ऐसे ही दर बदर घूमती रही, क्योंकि मास्टर ने मुझे बोला था कि बस मैं टेम्परेरी इंसान हूँ और कुछ नहीं। फिर मुझे याद आया तू मेरे पेट में पल रही थी, तो मैंने सोचा कि तेरे साथ मैं अपनी बॉडी को स्वैप कर दूंगी। तब मैंने सोचा कि मैं तुझे पैदा करूंगी, क्योंकि मैं तेरी बॉडी चाहती थी, लेकिन मैं गलत थी। तू नकारा, निकम्मी, बेवकूफ, गंदी औलाद थी और कुछ नहीं। इसलिए मैंने तुझे कचरे में फेंक दिया, जानवर के तरीके से। और यहाँ पर हम लोग देखते सब लोग शॉक्ड हो रहे होते हैं इस चीज को लेकर। और वेंडी कहती है ऐसा कैसे कर सकती है तू। और एर्जा यहाँ पर लड़ने के लिए तैयार है। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे एर्जा जो होती है वो आयरन के ऊपर हमला कर देती है। और यहाँ पर वो कह रही थी कि इतना गुस्सा दिलाने के बाद भी तू कुछ नहीं कर पाई। लेकिन तभी वेंडी एक लात मार के और उसको दूर रख के कहती है ओह ताकत बढ़ने स्टार्ट हो गई है। अच्छा तू ड्रैगन से लड़की तो काफी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन इतनी भी नहीं कि तू मेरे सामने टिक सके। मैंने तुझे क्या बताया, मैं मदर ऑफ ड्रैगन हूँ। फिर से सीन आता है नारुतो की तरफ, जिसके अंदर अभी तक नारुतो की बॉडी के अंदर कोई भी हलचल नहीं हुई है। नारुतो अभी भी बेबस पड़ा है। हम लोग देखते हैं कि वो कह रहा होता है कि मैं कहाँ पर हूँ, लेकिन तभी हम लोग को देखने मिलता पीछे से एक आवाज आती है, वो है ड्रैगन इग्निल। ड्रैगन इग्निल आने के बाद कहना होता है कि ओ नारुतो कैसा है तू। तो कहते कि मैं तो बढ़िया। तो कह रहा होता कि वैसे तेरे को पता है तेरी बॉडी के साथ क्या हो रहा है। तो कहते कि हाँ हाँ वही मैं डीमन बनने वाला था या ड्रैगन। तो कहते कि हाँ हाँ तेरी बॉडी के अंदर 2 बीच है, एक है डीमन और एक है ड्रैगन। तो बता तू क्या चूज करेगा, ड्रैगन या डीमन। तू जो भी चूज करेगा उसके बाद तुझे मरना ही होगा। इधर से फिर सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि आयरन जो होती है वो कह रही होती है कि तू गंदी औलाद, न मजा न स्वाद तरीके से बोल के अपनी पावर को बढ़ाना स्टार्ट कर देती है। और वो कह रही होती है कि अब तुम देखोगी कहर किसे कहते हैं। इधर से भाई हम लोग देखते हैं वेंडी भी अब पूरे जोश में लड़ने के लिए और दोनों के दोनों मिलकर अटैक कर रहे होते हैं। और तभी जो एर्जा होती है वो तलवार से उसका सर फाड़ देती है, सच में लिटरली खून निकाल देती है पूरी बॉडी में से। और वो कह रही होती है कि हाँ काफी कमाल किया, मगर मैंने ये जानबूझ के खाया क्योंकि मैं करने वाली हूँ बॉडी स्वैप, क्योंकि वो लड़की है ड्रैगन स्लेयर। और हम लोग देखते हैं कि वो वेंडी की बॉडी के ऊपर कब्जा कर लिया इसने। अब वो कह रही थी कि वैसे देखा जाए तो चेस्ट तो है नहीं बच्ची है, लेकिन हाँ कम उम्र की बच्ची बन के मुझे काफी अच्छा लग रहा है और मेरी एबिलिटीज कैसी है। और हम देखते हैं लात मार के भाई एर्जा को पीछे कर देती है। कहते हैं कि छोटी बच्ची है लेकिन ताकत तो कमाल की है, ड्रैगन स्लेयर, ओ विंड ड्रैगन है, फिर तो मैं उड़ भी सकती हूँ ना। और वो उड़ के देखने लगती है और कहती है कि हाँ मजेदार है ये लड़की तो। इधर से तभी एर्जा उसको मारने वाली होती है, तभी वो कहते हैं कि अपने दोस्त की बॉडी को चोट पहुंचाएगी। तभी एर्जा रुक जाती है, वो कहते हैं सॉफ्ट है तू और कुछ नहीं। तभी एर्जा के मुंह पर लात घूसा बजाकर उसको जमीन में गाड़ देती है दोबारा से। तभी हम देखते हैं एर्जा को वहां पे पीछे से बचा लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो वेंडी है जो अब आयरन की बॉडी के अंदर है वो कह रही होती है कि मैंने इंचेंट किया और तेरी ताकत मेरे पास भी है। वो फुल बॉडी आर्मर अटैक कर देती है, जिससे कि हम लोगों को देखने मिलता है यहाँ पर आयरन को चोट लगनी स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पर वेंडी जो है वो इंचेंटमेंट बॉडी स्वैप मैजिक का इस्तेमाल कर पा रही है, जो कि बहुत हाई लेवल का मैजिक होता है। आयरन को सीखने में 400 साल लग गए, लेकिन वेंडी यहाँ पर सिंगल हैंडली उसको इस्तेमाल करती है और दोनों बॉडी स्वैप भी कर जाते हैं। लेकिन हम लोगों को देखने मिलता है उससे पहले वेंडी को वो काफी ज्यादा जख्मी कर देती है अपने हाथों से, जिससे कि वेंडी को काफी चोट लगे, जिसकी वजह से जैसी बॉडी स्वैप होती है वेंडी बेहोश होकर गिर जाती है, क्योंकि उससे काफी ज्यादा चोट लगी हुई है उसे। लेकिन तभी एर्जा कह रही होती है कि अब तू नहीं बचेगी। अब वो अपने समुराई मोड में आ जाती है। तभी वो कह रही थी कि अच्छा ऐसी बात है। तभी हम देखते हैं कि आयरन जो है चारों तरफ बम ब्लास्ट करना स्टार्ट कर देती है बुरी तरीके से। मगर हम देखते हैं एर्जा जो है तो चारों तरफ से बचते बचाते वो बहुत तेजी से ट्रैवल करते हुए निकल रही होती है और कह रही होती कि तूने बेशक कितना भी गंदा पास्ट देखा है, लेकिन मैंने भी कम नहीं देखा, मेरी भी जिंदगी हेल रही है। लेकिन एर्जा की ऐसी बातों को वो और ज्यादा ट्रिगर हो जाती है, जिसकी वजह से वो कह रही होती है कि अब तू नहीं बचेगी। तभी हम देखने मिलता है वो अपने ड्रैगन फॉर्म में आ जाती है। अब एर्जा तो ड्रैगन फॉर्म से लड़ नहीं सकती, वो एक थप्पड़ में
एर्जा को दूर उड़ा देती है और जिससे कि खुद एर्जा कह रही होती है कि मेरी एक हड्डी टूट चुकी है, मैं अपनी एक उंगली तक नहीं हिला पा रही हूँ ढंग से, और वहां पड़ी हुई है वो। तभी वो ड्रैगन रोर करती है और हम लोग को देन मिलता है आसमान से एक मीटरॉइड गिरा होता है। भाई इतनी ज्यादा ताकतवर है, पूरा का पूरा मीटरॉइड आसमान से गिरा लिया, सारे के सारे लोग नीचे से देख रहे होते हैं। तभी यहाँ पर एर्जा कह रही होती है कि नहीं नहीं, मेरा एक हाथ हिल रहा है, हाँ तो मुझे इसी का इस्तेमाल करना होगा, इंचेंट। और भाई अपने हाथ से वो पुश करती है और कह रही होती है कि मुझे रोकने होगा इसे, और बहुत ही तेजी से मीटरॉइड की तरफ जाती है, अपनी तलवार को लेती है और कह रही होती है कि अब मुझे बस अपने एक हाथ का इस्तेमाल करके लड़ना होगा। इधर से उसकी माँ भी कहती है ये कर सकती है क्या, ये भी एक डीमन है। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं एर्जा बहुत ही तेजी से मेटरॉइड की तरफ जा रही होती है, इधर से वेंडी भी उसे रोक रही होती है और इधर से उसकी माँ भी देख रही होती है। तभी यहाँ पर एर्जा जो होती है वो अपनी तलवार से विपरीत घूमना स्टार्ट कर देती है, मतलब स्पिन करना स्टार्ट कर देती है, जिससे कि वो मीटरॉइड से जाकर बहुत बुरी तरीके से टकराती है और पूरे मीटरॉइड को तबाह कर देती है छोटे छोटे टुकड़ों में। तभी वो बहुत ही तेजी से ऊपर से आयरन की तरफ आती है और वो कह रही होती है कि अब तू नहीं बचेगी, लेकिन वो ड्रैगन स्किल है तो उसको तोड़ना इम्पॉसिबल है। लेकिन तभी वेंडी जो होती है उसकी तलवार को ड्रैगन स्किल मैजिक से इंप्रूव कर देती है और हम लोग देखने मिलता है कि वो सीधा आयरन को बीच में से चीर देती है, जितना कि इसकी ड्रैगन स्किन को फाड़ देती है। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एर्जा बहुत ही तेजी से आके गिरती है और यहाँ पर आयरन जो होती है वो फिर भी स्टैंड टॉल कर रही होती है, वो कह रही होती है कि तूने ऐसा कैसे किया, अब तू मरेगी देख लड़की। और वो सीधा एर्जा की तलवार उठाती है और उसके कमर में से आर पार कर देती है और उसको टॉर्चर करना स्टार्ट कर देती है। यहाँ पर वेंडी कहती है रुक जा, लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर एर्जा जो होती है वो स्माइल कर रही होती है। फिर यहाँ पर आयरन का पार्ट देखने मिलता है जिसके अंदर आयरन ने उसको जन्म दे दिया होता है और वो कह रही होती है कि अब मैं तेरी से बॉडी से अपने आप को स्वैप करूंगी किसी भी तरीके से, मैंने इतनी कष्ट जिंदगी जी है, अब मेरे को ये करना ही होगा। वो जैसे ही वो करने वाली होती है तभी हम लोगों को देखने मिलता है जो लिटिल एर्जा होती है वो स्माइल करना स्टार्ट कर देती है, जिसके अंदर ये कहने लगती है कि स्माइल क्यों कर रही है तू बेवकूफ कहीं की, मैं तेरे को लेने वाली हूँ। तभी हम लोग देखते हैं कि वो करंट सिचुएशन में भी हंस रही होते हैं यहाँ पर, और वो अपनी बॉडी से उठने की कोशिश कर रही होती है और अपनी बॉडी में से आर पार करवा लेती है तलवार को। तभी वो हेडबट भी मार देती है आयरन को और आयरन को पीछे कर देती है। तभी वो कह रही थी मेरी तलवार कहाँ है, और हम लोग देखते हैं आयरन के हाथ में अभी भी तलवार होती है और वो कहती है कि अब, तभी वो अपने अंदर घुसेड़ देते हैं तलवार को और वो कह रही होती है कि अपनी बेटी को मैं अपने हाथों से बिल्कुल नहीं मार सकती, जिस तरीके से मैं अब से 400 साल पहले नहीं मार पाई थी। हम लोग दिन मिलता है कि आयरन जो होती है वो लिटिल एर्जा को एक बास्केट के अंदर लेके जाती है और कहती है कि इस मासूम की जिंदगी से मैं नहीं खेल सकती, बॉडी स्वैप करके, और उसको चर्च के सामने छोड़ के चली जाती है कि कोई तो इसे अपना ले। और यहाँ से चुपचाप वो चली जाती है और कह रही होती है कि माँ तेरे से हमेशा प्यार करती है और माँ कभी भी तुझे चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। और वो यहाँ पर धराशायी हो जाती है और हम लोग देखते हैं एर्जा जो होती है वो थोड़ा थोड़ा घिसक घिसक के अपनी माँ की तरफ के आ रही होती है। तभी यहाँ पर वेंडी भी आ जाती है और वेंडी जो होती है वो उसको हील करना स्टार्ट कर देती है। और यहाँ पर एर्जा कहती है तू तो ठीक है ना, तो कहती है कि हाँ, तो कहती है कि तुझे बुरा लग रहा है कि अपनी माँ के लिए, तो कहती है कि हाँ वो मेरी माँ थी लेकिन मकाराओ मेरे पिता हैं, तो कहते हैं कि हाँ हाँ मुझे मास्टर की एनर्जी महसूस नहीं हो रही। लेकिन तभी एर्जा को एहसास होता है और वेंडी को गले लगा लेती है। इस वजह से वेंडी को एहसास हो जाता है कि मास्टर मकाराओ अब नहीं रहे। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने को मिलता है इग्नील जो होता है वो पूछ रहा होता है कि बता तू क्या बनेगा, तो कहते कि मुझे दोनों में से कोई एक चुनना होगा और उनमें से मैं मर जाऊंगा बाद में। तो कह रहा है कि तेरी मर्जी है, कुछ भी चुन सकता है तू, वैसे भी तुझे पता है कि तू कितना ज्यादा ताकतवर है। तो कह रहा है इसी वजह से मेरे अंदर ड्रैगन सीड होने की वजह से मैंने इथियस खाए तो मेरी बॉडी को कुछ नहीं हुआ था। तो कहता है कि हाँ हाँ वही चीज़ है, और तेरे पास जो इनकरेबल पावर आती है वो भी इसी तरीके से आती है। अगर तू डीमन बनेगा तो काफी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा, और ड्रैगन तुझे पता ही है कैसे होते हैं कैसे नहीं, क्योंकि तू खुद एक ड्रैगन स्लेयर है। वो सारे मूवमेंट्स को याद करना स्टार्ट कर देता है इन चीजों को लेकर, और फिर वो कह रहा होता है कि अच्छा तो मेरे पास दो बीज है, डीमन और ड्रैगन, तो मैं चूज करता हूँ ना डीमन को और ना ड्रैगन को, मैं चूज करता हूँ एज अ ह्यूमन। यहाँ पर इग्नील कहता है बिल्कुल सही, और हम देखते हैं वहां पर लाइटिंग पिचक जाती है और हम देखते हैं नार्सू खड़ा हो जाता है यहाँ पर। तो भी वो क्या लगता है कि लूसी ये क्या कर रही है तू। तभी हम देखते हैं पॉलिस यहाँ पर आ जाती है और यहाँ पर फिर बताया जाता है कि तेरी बॉडी ठंडी हो रही थी जिसकी वजह से बॉडी वार्म की वजह से तो ये गर्म किया जा रहा था। तो यहाँ पर वो सब का शुक्रिया अदा स्टार्ट कर देता है करना, जैसे लूसी का, हैप्पी का, इन सब का। और फिर ग्रे के बारे में पूछता है तो बताता है कि वो दूसरे रूम में है। तो वो बात कर रहे होते हैं और वो कह रहा होता है कि टेंशन लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं पूरा इंसान हूँ। ऐसे वो लोग बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं अब ज़ैरफ को हराएंगे हम ही। तभी हम देखते हैं वहां पर लाइटिंग स्पेल घूम जाता है जो यूनिवर्स 1 के टाइम पर हुआ था, और चारों तरफ लाइटिंग होनी स्टार्ट हो चुकी है, जिसकी वजह से सब लोग घबरा रहे हैं और सब लोग एक दूसरे के हाथ पकड़ना स्टार्ट कर दें कि कहीं फिर से वह पहले की तरह अलग अलग ना हो जाए। यहाँ पर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो प्रिंसेस थी वो भी चूहे से नॉर्मल हो चुकी है, और यहाँ पर हम देखते हैं अगस्त कह रहा होता कि आयरन, यहाँ पर ज़ैरफ भी कह रहा होता आयरन यूनिवर्सल 1 मैजिक खत्म हो रहा है, इसका मतलब तू हार गई है। इधर से हम देखते हैं चारों तरफ लाइट खिसक जाती है और हम देखते हैं कि सब लोग वापस मंगोलिया आ चुके हैं, और यहाँ पर हैप्पी, लूसी और नाट्सू लूसी के रूम पे आ चुके होते हैं और वो कह रहे होते कि चलो अब ज़ैरफ की मरम्मत की जाए। और यहीं पे यह एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें बढ़ देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।